everyone, it's me Kia again and welcome to another swatch and review video जिसके बारे में तुम्हें I believe thumbnail और title से पता पड़ ही गया होगा but still intro देना मेरा फर्ज है and here it is. तो I believe Madiha, yes, Madiha was asking me to review these polishes and trust me, I'm having these polishes from a very long time. I was just not getting enough time to swatch all the shades and share them with you. बट फाइनली आई मेड सम टाइम, मैंने इन्हें स्वाच कर लिया है, अपना ओपिनियन बना लिया है इनके बारे में और आज मैं तुम्हें इन्हें स्वाच करके दिखाने वाली हूँ और अपना रिव्यू देने वाली हूँ. एंड द ब्रांड वी आर टॉकिंग अबाउट इज मार्स कॉस्मेटिक्स. यस, उनकी जो यूरो नेल पॉलिशेस हैं, आज इन्हीं का स्वॉच एंड रिव्यू हम देखने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग ग्लिटर शेड्स टू शेयर विथ यू जो कि अभी इस वेडिंग सीजन में, इस क्रिसमसी सीजन में बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं. तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि कौन कौन सी पॉलिशेस हैं जो मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड करी हैं और क्या बहुत खूबसूरत ही शिमरी ग्लिटरी पॉलिशेस हैं आज की वीडियो में, then I think you know what you have to do. Just keep on watching the video. Okay, इससे पहले कि swatches start करें, I have something to say. Yes, I'm here again. Swatches नहीं है. Sorry to disappoint you. Anyways, moving forward. So actually, I have two types of polishes with me from Mars Cosmetics की Euro Nails range. एक जो है वो plain creme polishes है और बाकी glitters हैं. तो मैंने वीडियो को ना ऐसे ही डिवाइड किया है. सबसे पहले मैं तुम्हें creme polish के swatches दिखाने वाली हूँ और उसके बाद हम सारी glitter polish के swatches देखेंगे. So मैं टाइम स्टैम्प और चैप्टर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो इफ यू डायरेक्टली वांट टू जंप टू द ग्लिटर नेल पॉलिश के स्वॉचेस तो तुम लोग वहां जा सकते हो और अगर तुम्हें क्रेम पॉलिश के स्वॉचेस भी देखने हैं देन यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. ओके, बाय. नाउ ऑन टू द स्वॉचेस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड विच इज नंबर 04. सैडली इनके कोई नाम नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं. So this is like a deep purple color on like a slightly warmer side, but yeah, it's a very deep color and as you can see in the swatches, यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ and I get like complete opacity with this. In fact, first coat भी काफ़ी अच्छा opacity दिया था, कोई भी patchiness या streakiness ज़्यादा नहीं थी and second coat covered it all up. फॉर्मूला लगाने में काफ़ी स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग भी है. हाँ, मैं ये कहूँगी कि यू हैव टू वर्क अ लिटिल क्विक विद दीज फॉर्मूलाज क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई होते हैं. अगर ज़्यादा टाइम तक ब्रश को ड्रैग करोगे तो पॉलिश गुपी हो जाएगी नेल्स पे. सो जस्ट वर्क इन लाइक लेस स्ट्रोक्स एंड यू आर गुड टू गो. Next up I have shade number 26 which is like a soft baby pink सा color but slight dustiness into it. ये बहुत bright या saturated नहीं है बट अगेन लाइक दो कोट्स में इसकी भी फुल ओपेसिटी मुझे मिल गई थी, लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. बहुत ही स्मूथ सा सेल्फ लेवलिंग सा फॉर्मूला है. अगेन एज आई सेड कि वर्क अ लिटिल क्विक क्योंकि फॉर्मूला बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है विच इज़ अ गुड थिंग. अगर देखा जाए तो ये ड्राई टू टच अंडर अ मिनट हो जाती है बट अगेन यू हैव टू वर्क इन वेरी लेस स्ट्रोक्स. अगेन इफ यू आर अ फैन ऑफ पिंक शेड्स एंड यू रियली लाइक पिंकी कलर ऑन योर नेल्स देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. Next in the line is shade number 30 and this is a bright sunny yellow shade. और मुझे इसको लगाते वक्त काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इसको 3 से 4 कोट्स तक बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज येलोज वैसे भी बहुत शेयर होते हैं बट दिस वन लाइक काइंड ऑफ गिव मी 90% ओपेसिटी इन 2 कोट्स. अगर मेरे जितने लंबे नेल्स हैं उससे ज़्यादा है तो मे बी एक 3rd कोट तक जाना पड़ेगा. कैमरे में फुल ओपेसिटी दिख रही है बट इन रियल लाइफ आई कैन सी सम स्पॉट्स विच कैन बी कवर्ड. बट अगर मेरे से छोटे नेल्स हैं देन 2 कोट्स में यू गेट लाइक फुल ओपेसिटी विद दिस पर्टिकुलर येलो. अगेन बहुत ही स्मूथ फॉर्मूला है, सेल्फ लेवलिंग है, जस्ट वर्क अ लिटिल क्विक एंड you have like bright yellow nails in no time. Another bright shade that I have is number 32. Now this is a true parrot green color, but इसका formula अगर मैं बात करूँ तो it's slightly patchy and streaky. As you can see in the first coat काफ़ी patchiness थी और उसके बाद जब मैंने इसे सेकेंड कोट लगा के बिल्डअप करने की कोशिश करी तब भी मुझे लगा कि थर्ड कोट डेफिनेटली नीडेड है और यहाँ मैं 3 कोट्स इसीलिए लगा के दिखा रही हूँ. 3 कोट्स तक बिल्डअप करने पे मेरे लेंथ के नेल्स पे मुझे 99% ओपेसिटी मिल गई थी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट स्टिल मुझे लगता है फॉर्मूला काफ़ी पैची और स्ट्रीकी है. इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ दिस देन दिस कलर इज़ नॉट फॉर यू बट अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल रेंज में एक पैरेट ग्रीन कलर ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ नॉट बैड.
Next up in the line, I have shade number 33 and this is like a pastel minty shade. Now shade बहुत खूबसूरत है, almost white है, वो tinge of color जो होता है ना white में, ये वैसा वाला shade है. But इसका formula मेरा least favorite है out of all the polishes that I'm gonna be showing you today. मैं यहाँ इसके 2 ही coats लगा के दिखा रही हूँ, but still मुझे ऐसा लगता है कि third coat was needed. कैमरा पे शायद इतना मेरी visible nail line नहीं दिख रही होगी, but in real life I could see कि how much patchiness was there. I could have really applied like a third coat. Still I was not very happy with this particular formula of this particular shade, so I would suggest you to stay away from it if again you don't like that sheer patchy streaky formulas and you don't want to build your polishes up to 3 to 4 coats. Second last creme polish for today's video is number 37. Now this is like a pure stark white polish. Again मैं Mars की black और white दोनों ही polishes try करना चाह रही थी just to see them because black और white काफ़ी use होता है nail art में. Now this is like a 3-coater polish. यहाँ मैं 2 ही coats लगा के दिखा रही हूँ because as I said कैमरा पे इतनी patchiness दिखती नहीं है. But trust me, like मेरे लेंथ के nails पे 3 coats तो लगेंगे इस polish को fully opaque करने में. मे बी अगर थोड़ा सा केयरफुली लगाया जाए तो आप 2 कोट्स में ओपेसिटी अचीव कर सकते हो, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वाइट पॉलिश देन दिस इज नॉट इट. Last creme polish for today's video is number 39 which is like a black polish. Now white को try करने के बाद मुझे black से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, but I was pleasantly surprised you people. शायद मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग swatches में ही देख सकते हो कि एक कोट लगाने से ही I achieve like 100% opacity. तो yes people, this is like a 1 coat black. यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ because that's the format I follow, but ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी. बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला था, ओपेक फॉर्मूला था, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस ब्लैक इन माई कलेक्शन एज वेल. इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड 1 coat black that is not very goopy and clumpy, then you can definitely check this one out. Okay, so these were like swatches of 7 creme polishes from मार्स कॉस्मेटिक्स की यूरो नेल पॉलिश रेंज. आई बिलीव उनके पास काफ़ी सारे कलर्स हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक क्रेम पॉलिशेस, बट मैंने 7 ही पिक किए थे और इनमें से कुछ शेड्स थे जो मुझे तुम में से किसी एक ने ही सजेस्ट किए थे. तो आई होप यू आर हैप्पी अबाउट इट. आई कुडंट पिक ऑल ऑफ दोज वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, बट आई मैनेज टू पिक अ फ्यू दैट यू सजेस्टेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लिटर पॉलिश के स्वॉचेस. सबसे पहले ग्लिटर शेड की बात करें तो आई हैव नंबर 41 फॉर यू. दिस इज अ गोल्ड शिमरी ग्लिटरी शेड. वो जो क्रश्ड फॉइल वाला जो टेक्सचर होता है ना, ये बिल्कुल वही है with minute gold hexes into it. Again a beautiful formula. इसको लेयरिंग में भी यूज किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट कोट में देख सकते हो काफी शियरनेस है पॉलिश में, टिंटेड बेस में है ये पॉलिश. और यहाँ मैं 3 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, तो अगेन लाइक लेयरिंग में भी यूज किया जा सकता है, बट ऑन इट्स ओन भी आप इसको यूज करके 3 कोट्स तक लगा के ओपेसिटी अचीव कर सकते हो. सो या अ ब्यूटिफुल क्लासिक गोल्ड पॉलिश इफ यू आर लुकिंग फॉर वन दिस वेडिंग सीजन. Moving on to the next glitter polish which is number 42 and ये एक सिल्वर पॉलिश है, बट इसका फॉर्मूला पिछली वाली पॉलिश से काफ़ी डिफरेंट है. ये एक थिक ग्लिटर कॉम्बिनेशन है, ये शुगर टेक्सचर सिल्वर ग्लिटर पॉलिश है. तो अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये थोड़ी सी ग्रिटी ड्राई होती है, सो यू माइट हैव टू अप्लाई लाइक 2 गुड कोट्स ऑफ टॉप कोट टू स्मूथ इट ऑल आउट. बट लाइक अगेन अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. पहले ही कोट में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई थी. सो इफ यू आर ऑल्सो अ फैन ऑफ लाइक full coverage glitters then this is the polish for you in silver shade. Now इसमें कहीं कहीं पे मीडियम साइज के होलोग्राफिक हेक्सेस भी हैं जो कि अभी लेटर ऑन जब मैं फ्लैश लाइट में दिखाऊंगी तो काफ़ी विजिबल होते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी स्पार्स है, तो 1 या 2 ही नेल पे आते हैं. बट लाइक अगेन अ ग्रेट चॉइस इफ यू वांट लाइक अ गुड सिल्वर पॉलिश इन योर कलेक्शन शिमरी ग्लिटरी. हाँ, इसके ब्रश से मुझे काफ़ी शिकायत है विच मेक्स द एप्लीकेशन प्रिटी मेसी. Moving on to the next polish which is number 43. Now this is like a counterpart of the previous polish जो मैंने सिल्वर वाली दिखाई थी. ये गोल्ड में है, बट ये जो गोल्ड है ये थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंजिश गोल्ड है, जबकि इससे पहले वाला गोल्ड जो मैंने दिखाया था वो येलोइश गोल्ड था. तो दोनों गोल्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है.
नाउ दिस इज ऑल्सो लाइक अ वन कोटर पॉलिश, भाई शुगर टेक्सचर वाली है, फुल कवरेज ग्लिटर है तो ग्रिटी ड्राई होती है. अगेन यू हैव टू अप्लाई लाइक 2 कोट्स ऑफ टॉप कोट टू लाइक स्मूथ इट ऑल आउट. इसमें भी कहीं कहीं वो होलोग्राफिक वाले हेक्सेस हैं, बहुत स्पार्स हैं इसलिए इतने ज़्यादा निकल के नहीं आते नेल्स पे, बट दैट स्टिल देयर, यू कैन सी दैट in the polish. And yeah, what else I can say, the brush again ruined the experience for me, but otherwise a very good polish. Moving on to the next shade, which is number 44, and this is like a copper glitter polish. Now अभी तक मैंने आपको एक सिल्वर दिखा दी, 2 शेड्स के गोल्ड दिखा दिए. Now they also have like a copper option for you if you want. The only slight difference that I can see कि इसमें कोई भी holographic hexes नहीं है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है. 1 कोटर है, चंकी फुल कवरेज ग्लिटर पॉलिश है जो कि थोड़ी सी ग्रिटी ड्राई होती है, तो अगेन टॉप कोट यूज़ करना पड़ेगा. इसका जो ब्रश है वो एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल बना देता है, तो ऐसा लगता है कि फॉर्मूला काफ़ी थिक और गुपी है, बट ट्रस्ट मी अगर ब्रश अच्छा होता तो फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है. इसका सेल्फ लेवलिंग नहीं कहूँगी क्योंकि ग्लिटर पैक्ड है तो काफ़ी चंकी, हैव टू वर्क ऑन इट, बट या अदरवाइज अ ब्यूटीफुल पॉलिश इफ यू कैन लुक असाइड एंड इग्नोर द ब्रश ऑन दिस पॉलिश. Next up I have number 45, which is a red glitter polish. Now ये फॉर्मूला में काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी लाइट है, ये बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर पैक्ड पॉलिश नहीं है. इसको 2 कोट्स लगाने से ही फुल ओपेसिटी मिलती है. फर्स्ट कोट में थोड़ी सी शेयरनेस है, यू कैन सी. तो ये एक रेड टिंटेड बेस में रेड और सिल्वर ग्लिटर्स वाली पॉलिश है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश. क्योंकि अभी वेडिंग सीजन तो चल ही रहा है, साथ में क्रिसमस भी है, और क्रिसमस में रेड लाइक इज अ प्रोमिनेंट कलर, तो वहाँ भी इस पॉलिश को यूज़ किया जा सकता है. एंड अगेन इसका फॉर्मूला फिर भी काफ़ी वर्केबल है, काफ़ी स्मूथ है एप्लीकेशन में. इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस. एंड या 2 कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई. सो इफ़ यू आर लाइक इनटू कलर्स, आपको गोल्ड सिल्वर कॉपर से हटके कुछ चाहिए, देन दिस इज अ नाइस पॉलिश टू लुक एट. Next up I have number 46, and this is like a purple holographic polish. Yes, you people, we have like a full on holographic polish. Now एक पर्पल टिंटेड बेस में स्कैटर्ड holographic polish है. इसका फॉर्मूला अभी तक जितनी भी मैंने ग्लिटर पॉलिशेस दिखाई सबसे डिफरेंट है. अगेन मैं इसकी ओपेसिटी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, बट यू कैन सी कि मुझे काफ़ी जगह ब्रश को स्टेपल करना पड़ रहा था टू लाइक अवॉइड दैट पैचीनेस. तो मुझे लगता है 3 कोट्स तक तो बिल्डअप करना ही पड़ेगा अगर ऑन इट्स ओन आपको ओपेसिटी चाहिए. बट एक सिमिलर बेस कलर पे इस पॉलिश को लगा के भी यूज़ किया जा सकता है एज अ लेयरिंग टेक्निक, और मुझे लगता है तब ये पॉलिश ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी. बट अदरवाइज अ ब्यूटिफुल कूल टोन्ड पर्पल holographic polish. If you're a fan of holographic polishes and you don't mind it being purple, then this is the polish for you. Last में I have 2 toppers for you. The first one is number 47. Now this is like a golden topper. तो clear base में gold particles हैं with very tiny and sparse red hexes as well. So ये complete topper है, clear base में है. यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and you can see कि like कोई भी opacity का चांस नहीं है, तो आपको किसी बेस कलर के ऊपर इसे लेयर ही करना पड़ेगा. आप ब्लैक के ऊपर कर सकते हो, इनफैक्ट ग्रीन के ऊपर कर सकते हो अगर क्रिसमसी वाइब चाहिए तो. सो अगेन like a good option to layer over different colors and make it like party nails without much effort. Last polish for the video is number 48. Now this is also a topper in a clear base जिसमें jam packed silver shimmers हैं with red, pink, blue and green hexes into it. So this is like a Christmas tree in a bottle. So again Christmas season के लिए बहुत अच्छा कलर है, क्योंकि आप किसी भी बेस कलर पे अगर इस टॉपर को लगाओगे तो ऐसा लगेगा वो क्रिसमस ट्री पे ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं. द ओनली थिंग आई कैन से अबाउट द फॉर्मूला इज कि इसका 1 कोट ही लगाओ और उसके बाद वो हेक्सेस को फिश आउट करके इंडिविजुअली प्लेस करो ताकि एक अच्छी फिनिश मिले. क्योंकि अगर डबल कोट लगाओगे तो ड्राइंग टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चंकी और ग्लिटर्स हैं, इनको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली वो ग्लिटर्स भी फिश आउट होके आ पाते. तो सेकेंड कोट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिल्वर शिमर तो एनीवेज आ ही गया है. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉलिश, एंड या अगेन अ ब्यूटिफुल पॉलिश फॉर दिस वेडिंग एज वेल एज क्रिसमस सीजन. ऑल राइट, तो स्वाचेस हो चुके हैं पूरे. आई
होप यू एंजॉयड, क्योंकि बहुत ही शिमरी, ग्लिटरी, होलोग्राफिक से शेड्स थे एंड आई कैन नॉट वेट टू लाइक स्टार्ट विद दीज पॉलिशेस एंड क्रिएट सम अमेजिंग नेल आर्ट। ओके, बट हाँ, ग्लिटर्स की बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं नायका पे जब इन पॉलिशेस को खरीदने गई थी तो मुझे 8 ग्लिटर शेड्स मिले थे, जो कि मैंने सारे खरीद लिए थे because that was Madiha wanted, like swatches of all the glitter polishes. I hope this was it. और अगर कोई और शेड्स हैं उनकी ग्लिटर पॉलिश में इन 8 के अलावा तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बता देना, बिकॉज नायका पे तो मुझे 8 ही दिखे थे। अब बात करते हैं टेक्निकल। सो ईच ऑफ द पॉलिश, बी इट लाइक क्रेम पॉलिश और द ग्लिटर पॉलिश, दे रिटेल only for 69 rupees and you get 6 ml of product, so they are really affordable, inexpensive, काइंड ऑफ गुड क्वालिटी पॉलिशेस। और अवेलेबिलिटी की बात तो मैंने पहले ही बता दी कि मैंने नायका से ली है, तो उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लेम्स ऑफ दीज पॉलिशेस, जो जो मुझे मैटर करते हैं उस हिसाब से ये पॉलिशेस वीगन भी हैं और क्रुएल्टी फ्री भी हैं। सो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, दीज पॉलिशेस, दीज प्रोडक्ट्स ऑफ मार्स कॉस्मेटिक्स आर गुड टू गो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बात आती है ब्रशेस की। तो नॉर्मली तो मैं तुम्हें ब्रश का कलर में भी या टाइप बता के साइड में पिक्चर दिखा के छोड़ देती हूँ, राइट? बट फॉर दीज पॉलिशेस आई हैव समथिंग टू से, राइट? सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वाइट ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वैसे तो वाइट फ्लैट ब्रश विद अ स्ट्रेट कट होने चाहिए थे, जो कि तुम लोग साइड में देख सकते हो, हैं भी। बट कुछ एक पॉलिशेस थी जिसमें मुझे ब्रशेस में बहुत प्रॉब्लम है और उनकी वजह से एप्लीकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर मैं क्रेम पॉलिश की बात करूं तो जो मिंट कलर था और जो वाइट कलर था, मैं पिक्चर यहाँ पॉपअप करूंगी एंड यू कैन सी द ब्रशेस की एजेस प्रॉपरली कट नहीं है एंड दैट रियली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर मी। आई नो मैं एक ब्रश और एक रिमूवर की बॉटल लेके थोड़ा सा रिमूवर निकाल के क्लीन अप करके मैनिक्योर को ठीक कर सकती हूँ, but still I feel a good quality brush with proper cut like really helps with the application and the streakiness and the patchiness of the polish. इन brushes के कारण थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे जरूर हुई। Now moving forward to the glitter polishes, उनके brushes again I'll pop up a picture over here, कुछ frayed से brushes थे, मतलब they were too wide for a glitter polisher, क्योंकि chunky glitter polishes थी। तो again तुमने swatches में देखा काफी messy swatches थे, मुझे लगाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एज आई सेड ये पॉलिशेस बहुत चंकी ग्लिटर वाली पॉलिशेस थी। और जब ब्रश इतना फ्रेड, इतना फैला हुआ सा हो, इतना डेंस होना, तो लाइक इट रियली अफेक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिश। सो हाँ, मुझे इनके ब्रशेस से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता मार्स कॉस्मेटिक्स कभी ये वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, बट इफ यू कैन मेक देम सी दिस वीडियो, like make this video reach to them, please Mars Cosmetics work on the brushes on these polishes, क्योंकि इनकी क्वालिटी, इनके शेड्स, इनकी शिमरीनेस, ग्लिटरनेस बहुत अच्छी है, but that brush just ruined the experience for me, so please work on the brushes. ओके, काफी कुछ कह दिया मैंने, पर ठीक है, ओवरऑल कंक्लूड करते हुए एक बार बात कर लेते हैं इन पॉलिशेस के बारे में। सो जो इनके डार्कर शेड्स थे क्रेम साइड पे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, द पर्पल वन, द पिंक वन, इनफैक्ट द येलो वन वाज आल्सो प्रिटी गुड। बट व्हेन इट कम्स टू द लाइट कलर्स, आई डोंट नो लाइक इफ यू शुड गो फॉर देम, वो थोड़े से पैची हैं, ऑलमोस्ट थ्री थ्री कोटर्स हैं, जो कि मुझे लगता है इस प्राइस रेंज की सारी ही पॉलिशेस में होता है। बट आई वुड लाइक टू लाइक मेक अ स्पेशल मेंशन अबाउट द ब्लैक पॉलिश, गाइस। इफ यू वांट लाइक अ वन कोट ब्लैक एंड मिनीसो इज नॉट नियर यू, तो तुम लोग डाजल रेंज जाके नहीं खरीद सकते। रिने में तुमको लगता है कि पूरा पैकेट कौन खरीदे 4 का, go get this polish. You gonna love it. Trust me, you're gonna love it. This is a one coat black on such an affordable price with good formula. You will thank me later. Now, glitter polishes की बात करूं तो I loved each and every glitter. It's just that the brush kind of made it like really a struggle for me to apply them. But otherwise, I really love the glitter polishes. तो glitter polishes को है डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल थम्स अप यार। जो भी तुम्हारी ड्रेस या तुम्हारे मूड के साथ मैच करता है ना, वो जाके कलर ले लो। ये है किया अप्रूव्ड। अब बात आती है मेरे फेवरेट की। तो मैं एक क्रेम पॉलिश से बताऊंगी, एक ग्लिटर पॉलिश से बताऊंगी, ओके? सो मुझे नहीं लगता क्रेम पॉलिश वाला लोग को लाइक कोई सरप्राइज लगेगा, बट यस, द ब्लैक वन इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट।
Oh my god, you guys, like now I have like three one coat blacks in my collection and I cannot be more happy about it. Of course, I'm looking for a like good white and a good like bright green polish, but that thing aside, I really love this black and this is my favorite out of all the creme polishes that I bought today. मूविंग ऑन टू द ग्लिटर पॉलिशेज नाउ ग्लिटर में मुझे सारी ही बहुत अच्छी लगी जैसा कि मैंने अभी बताया बट अगर मुझे एक पिक करनी हो I don't know if this is Christmas making me do this or what, but this red one is my absolute favorite. Actually, now that I look at it, मुझे ऐसा लगता है कि ये Christmas के लिए भी बहुत अच्छी polish रहेगी and I just have to make like a Christmas nail art using this particular polish जो तुम्हें shorts पे देखने को मिल ही जाएगा. So yeah, this is my absolute favorite glitter polish out of all the 8 glitters. And with that, we come to an end of today's swatch and review video. I hope Madiha, this was all you were looking for. तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू पसंद आया हो, swatches से हेल्प मिली हो डिसाइड करने में whether you want to go for these polishes or not, और अगर खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है, कौन सी स्किप करनी है. बट या अगर ब्रशेस को साइड कर दिया जाए तो इनके फॉर्मूला को लेके स्पेशली ग्लिटर पॉलिशेस आर अगेन लाइक आई वुड से किया अप्रूव, गो गेट देम. क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, क्रिसमस आने वाला है, तो हॉलीडे सीजन है, न्यू ईयर पार्टीज होने वाली हैं, तो ये ग्लिटर्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे और काफी वेराइटी काफी शेड रेंज में है. Plus, yeah, I am to loving these polishes and I cannot wait to get started with them to create some amazing nail art for you guys. And yeah, मुझे जरूर comments में बताना कि तुमने मार्स की यूरो नेल पॉलिश रेंज ट्राई करी है और अगर करी है तो तुम्हारा फेवरेट शेड कौन सा है. इनफैक्ट जो आज मैंने शेड्स दिखाए उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. यू नो आई लव डिस्कसिंग नेल पॉलिशेस विथ यू. प्लस या अगर तुम्हें इस वॉच एंड रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो मैं ऐसे नए नए ब्रांड्स लाती रहूं तुम्हारे लिए, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना क्योंकि क्रिसमस आने वाला है एंड यू डोंट वांट टू मिस द गुड वीडियोस. एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.